चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह हुक्मनामे जारी किए, यहाँ पर कई तादाद में बल्कि लाखों के तादाद में शहरी ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को, हुक्मनामे को सराहते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि जो हुक्मनामे दिए वो बिल्कुल बेहतरीन थे, कराची की बेहतरी के लिए हुक्मनामे दिए, जिसमें कराची की सफाई सुथराई, तजावज़ात का खात्मा, नालों की सफाई, पार्क की असल हालत में बहाली समेत बेशुमार अहकामात ऐसे हैं जिसमें चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे दिए और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। अब अलादीन पार्क पर ये अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा था कि ताकि आपको अलादीन पार्क में जैसे चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था, हमने सबसे पहले भी यही खड़े होकर आके वीडियो बनाई थी और तारिक मतीन साहब मेरे साथ थे। उस दिन भी हमने जब ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था तो आपको बताया, अब ऑपरेशन का इख्तिताम हो चुका है, वो भी आपको मैं दिखाने के लिए आया हूँ। लेकिन मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आप भी ये हालात देखने के लिए शायद पहुँचे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा था कि इस शॉपिंग मॉल को तोड़ दें, तो शॉपिंग मॉल अब टूट चुका है। तो अब चीफ जस्टिस का हैसियत शहरी जो हुक्मनामा है उसको आप किस तरह देखते हैं? ये सर मेरे हिसाब से तो ये सब गलत किया है, क्योंकि कई बेचारे बेरोज़गार भी हो गए हैं, कहीं काम करने वाले भी थे, तो उसी वजह से अब वही गलत भी है लेकिन अच्छा भी है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमारे हिसाब से तो गलत किया हुआ है। लेकिन अदालत ने हुक्म दिया था हुकूमत को कि जिनका कानूनी, जिनको लीज मिली हुई है, अगर वो गैर कानूनी उनको दी गई थी या कानूनी दी गई थी तो उनको मुतबादिल हुकूमत देगी। बंदोबस्त करने का काम तो हुकूमत का था। जी सर, बिल्कुल हुकूमत का था, लेकिन अभी तक तो कोई भी हुकूमत की वजह से कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। तो यानी कि जो बेरोज़गार थे अभी तक वही बेरोज़गार ही है मेरे ख्याल से, कोई भी अभी काम नहीं है। क्योंकि बंदा बेरोज़गार होता है तो काम में 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, लेकिन किसी के बीवी, किसी के बच्चे, लेकिन ये तो हमारी हुकूमत नहीं सोचती है। बिल्कुल। यहाँ पर जब हम आए थे पहले रोज़, जब वीडियो बनाने आए थे, जब ये ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था, यहाँ इसी जगह पर, इसी मकाम पे शेलिंग भी हुई थी। काफ़ी लोग जो है यहाँ पे जो मज़दूर काम करने वाले थे उनको गिरफ़्तार भी किया गया था और उसके बाद फिर उनकी शेलिंग हुई थी, ज़ख्मी हुए थे और काफ़ी यहाँ पर एहतिजाज का सामना करना पड़ा था, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब रियासत का हुक्मनामा आता है तो उसको अमल दरामद कराना भी वो भी जानती है, तो अमल दरामद हो चुका है। लेकिन जहाँ जिस तरह ये भाई बता रहे हैं कि जहाँ पर कई लोगों के लिए ये अदालत के अहकामात फ़ायदेमंद हैं, तो कई ऐसे ख़ानदान हैं जिनके लिए परेशानी का सबब बना है, लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनकी परेशानी में बेहद इजाफा भी हुआ है। बाकी हम आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं अंदर ऑपरेशन की सूरत हाल भी, और जिस तरह पार्क की तामीरात का आगाज़ कर दिया गया है वो सूरत हाल है। उसके बाद फिर पवेलियन क्लब की जो सूरत हाल है और ख़ासतौर पर स्विमिंग पूल बनाया गया था बड़े लोगों के लिए, वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ, इस वक्त अलादीन पार्क पर मौजूद हूँ। अलादीन पार्क के ऊपर जो तामीरात की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 14 जून को हुक्म दिया गया था, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो चुका है। अब अमल दरामद होने के बाद मज़ीद क्या तफसीलात है वो दिखाने के लिए मैं ख़ास तौर पर आया हूँ। अभी आपको नदीम भाई दिखाएंगे, इस तरफ कैमरा करेंगे कि आपको एक मलबे का ढेर नज़र आ रहा है। जो 14 जून को यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट बनाई गई थी, अलादीन जो मार्केट थी, अलादीन पार्क की जो मार्केट थी, शॉपिंग मॉल था, वो शॉपिंग मॉल जो मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया गया है। तमाम जो मार्केट थी, दुकानें थी, ज़मीन बोस हो चुकी हैं। मशीनरी इस वक्त भी जो तोड़ फोड़े उसको तोड़ फोड़ कर रही है, बल्कि तोड़ फोड़ हो चुकी है। अब पार्क की जो अलादीन पार्क को असल हालत में बहाल करना था, उसकी तामीरात के काम का जो है वो आगाज़ हो चुका है। मैं इस वक्त मेरे यहाँ पर जो पीछे आप देख सकते हैं जहाँ मशीनरी काम कर रही है, कुछ ढांचा यहाँ पर जो एक रेस्टोरेंट बनाया गया था उसका बाकी था, उसको तोड़ा जा रहा है। दूसरा, अब उस तरफ भी मैं चल के दिखाऊंगा आपको कि वहाँ पर जो पार्क की तामीरात का आगाज़ जो है वो किया गया है, उसका नक्शा क्या है, पार्क के अंदर किस किस तरह का जो है तामीराती काम हो रहा है वो आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। इसके अलावा पवेलियन एंड क्लब की जो सबसे जो अमीरों के लिए एक जगह मुख्तस की गई थी उसको मस्मार किया गया। अब वो किस हालत में वो आपको दिखाता हूँ, स्विमिंग पूल की क्या हालत है वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर एक बार फिर देखें आपको कि यहाँ पर जब हम 14 जून को आए थे, इससे पहले भी कई बार अलादीन पार्क आ चुके हैं, फैमिलीज़ के साथ भी आते रहे और कराची वाले तो ख़ास तौर पर जानते हैं कि यहाँ पर जब आप एंट्रेंस होती थी तो एंट्रेंस के बाद फिर आपको मार्केट के शॉपिंग मॉल के अंदर घुसकर जो है वो आगे जाना पड़ता था। पीछे जो है वो झूले भी थे और तकरीबन पूरी पार्क एक खूबसूरत पार्क था, लेकिन उसको महंगे दामों यहाँ पर उसको टिकट जो है वो देकर शहरियों को अंदर जाना पड़ता था। अब उस पार्क के अंदर की क्या सूरत हाल है जो कि बकाया बच चुका था और शॉपिंग मॉल की जो बाहर
बाहर की सूरत हाल है वो आपने देखी। यहाँ से अभी भी जो मार्केट के अंदर से बचाया गया जो मलबा है, जो सरिया है, जो यहाँ से जो मटेरियल निकला है उसको ट्रकों के अंदर अभी भी ले जाया जा रहा है ट्रकों में भर के। तो यानी कि ये यहाँ से अब आपको कह सकते हैं कि ये मार्केट जो मुकम्मल तौर पर एक तबाह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा था उस पर अमल दरामद हो रहा है और तकरीबन जैसे आज 15-16 जो है वो जुलाई है, तो यानी कि 1 महीने के अंदर इस मार्केट को जो है मुकम्मल तौर पर शॉपिंग मॉल को मुस्मार किया गया है। हालांकि इसको बनाने में कई साल लगे होंगे, कई महीने तो ज़रूरी लगे होंगे। जब ये तामीरात हुई थी जो KMC हुकाम है, जो यहाँ के इंतजामिया, उन्होंने हमें बताया था कि 52 एकड़ ज़मीन थी और उसके बड़े हिस्से पर जो है वो तामीरात कर दी गई थी और उसके बाद तामीरात के बाद जो पिछला हिस्सा था वो पार्क के लिए मुख्तस किया गया था। उसके बाद अब जो है वो जहाँ तामीरात हो रही है उसका नक्शा जो है आपको दिखाता हूँ कि आपका अब दिल खुश हो जाएगा जब आप यहाँ आएँगे। और कराची वाले कितना खुश होंगे कि जो कमर्शियल एक्टिविटी सरकारी इराज़ी पर हो रही थी अब वो एक्टिविटी नहीं होगी, बल्कि जब आप इस पार्क के अंदर आएंगे, अपनी फैमिली के साथ आएंगे, तो आपको किसी को फ़ीस दे के अंदर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि मुफ्त में आप आएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये पाबंद किया है तमाम इदारों को कि अब शहरियों के लिए जितने भी पार्क हैं और ख़ासतौर पर अलादीन पार्क जो है यहाँ पर आप फ्री टिकट नहीं होगा बल्कि फ्री एंट्री होगी। अपनी फैमिली के साथ किसी वक्त भी किसी तरह भी आ सकते हैं और उसके बाद फिर आप यहाँ पर खूबसूरत जो मौसम होता है उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कराची में तफरीह गाहें हैं नहीं। कराची में जो गंदगी और गलाजत है, जिस तरह लोगों की हालत है वो इंतहाई बुरी है, क्योंकि जब बारिश और इस तरह खूबसूरत मौसम होता है उसके बाद फिर शहरियों के लिए इंजॉय करने के लिए कोई ऐसा मकाम नहीं होता कि वो जा सकें। क्योंकि सीवी जाते हैं तो वहाँ बगैर फैमिलियों के जो दूर दराज इलाकों के आने वाले लोग हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर फैमिलीज़ के साथ लोग वहाँ बैठ नहीं पाते। फिर कराची के जो दीगर जो गिडानी बलोचिस्तान का इलाका हब साइड और उसके बाद फिर हॉक्सबे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी दूर पड़ता है, यानी कि वो जो तफरीह है महंगी तफरीह पड़ जाती है शहरियों को। करीब तरीन कोई अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन अब जो एक कराची का ये मरकज़ है गुलशन इकबाल नीपत रंगी के ये पास है अलादीन पार्क, तो उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो आपका दिल खुश होगा। ये फ्री एंट्री होगी जब अच्छा मौसम होगा, जब अच्छी जगह होगी। तो एक छोटा पार्क नहीं, एक रिहायशी आबादी का नहीं, बल्कि एक कराची के मसरूफ़ तरीन मकाम पर, मसरूफ़ तरीन रोड के ऊपर एक अच्छा तफरीह के लिए एक अच्छा पार्क जो है आप आएँगे, उसमें बैठेंगे, इंजॉय करेंगे तो आपका और आपकी फैमिली का दिल खुश होगा। आप आगे चल के मैं आपको पार्क और उसके अलावा जो पवेलियन एंड क्लब था वो दिखाता हूँ। उसके बाद जो इसके पीछे वाला जो पार्क का हिस्सा था उसकी सूरत हाल भी दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आगे चलकर जो मलबे का ढेर बनी मार्केट है, जो शॉपिंग मॉल है, वो भी आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ रहेगा। तो जनाब मैं इस वक्त अलादीन पार्क के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ ये जेंट्स के लिए जगह मुख्तस की गई थी और यहाँ पर जिस तरह की सूरत हाल है उस सूरत हाल से लगता है कि ये एक रेस्टोरेंट था और उसके बाद फिर यहाँ पर जो जेंट्स के लिए जगह मुख्तस की गई थी, वहाँ खाने पीने के लिए लोग यहाँ बैठते होंगे। यहाँ पर ये मुख्तलिफ बेंचेस लगी हुई हैं और इसमें लिखा हुआ है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जेंट्स के लिए जो है वो जगह मुख्तस की गई है। अब चूँकि मैं पार्क के अंदर मौजूद हूँ और आप पार्क का अंदरूनी हिस्सा देख सकते हैं कि यहाँ पर जब तोड़ फोड़ शुरू हुई, यहाँ पर जो मार्केट को जो एक शॉपिंग मॉल को जो मस्मार किया गया, उसके बाद अंदरूनी हिस्सा क्या है और पहले जब ये 14 जून से पहले इसकी सूरत हाल क्या थी वो आपको जो है वो बाखूबी नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ कि आगे जो झूले थे, बड़े बड़े झूले यहाँ लगाए गए थे, उसके बाद फिर चेयर लेफ्ट थी, उसकी क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद फिर एक तवील दीवार नज़र आ रही है, वो तवील दीवार भी दिखाते हैं कि कितना बड़ा ये रकबा था जो कि कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल हो रहा था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब हुक्म दिया है कि ये कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि आम आवाम के लिए मुफ्त ये एक तफरीगाह के तौर पर इस्तेमाल होगी ये जगह। वो मैं आगे चलकर आपको फिर झूलों की और उसके बाद फिर जो एक जगह ख़ास तौर पर मुख्तस की गई थी वो भी आपको दिखाता हूँ। वो आप चलेंगे तो उसके बाद फिर आपको मज़ीद पता चलेगा कि कितनी बड़ी जगह थी और इसको जो है साल से कमर्शियल बुनियादों के ऊपर जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। मेरे साथ रहिए। तो जनाब ये अलादीन पार्क का अंदरूनी हिस्सा है। अलादीन पार्क के अंदरूनी हिस्से पे अचानक मेरी मुलाकात हो गई ईट एंड डिस्कवर के जो बानी हैं, ऑनर हैं, मालिक हैं और करता धरता हैं बाबा डार साहब, इनसे मुलाकात हो गई। मैं अब चूँकि ये पार्क की कवरेज के लिए यकीनन आया होंगे इसकी हालत के ऊपर, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा दिया था उसके बाद फिर अमल दरामद कितना हो रहा है, कितना कुछ नहीं हुआ, उसके मुताबिक क्या अदालतों के हुक्म पर अमल दरामद होता भी या नहीं होता, चूँकि ये भी अब उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने ये देखा। अब मैं इनसे जानने की कोशिश भी करूँगा कि बाबर भाई अब आप यहाँ आए, पहले भी यकीनन आप यहाँ आते होंगे, आपने कई बार कवरेज भी की होगी, खुद घूमने फिरने के लिए भी आए होंगे। तो अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं और उसके बाद फिर लग रहा है आपको कि अदालतों के हुक्म पर वाकई अमल दरामद होता है? पहले तो बहुत शुक्रिया शाहिद भाई
और सबको आपके जो व्यूवर्स को उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं पहले जब यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आए थे हम लोग रिपोर्टिंग के लिए और हमने यहाँ पे आके आपने एक वीडियो बनाई थी, तो मुझे उस टाइम पता चला था कि जी ये पूरा नहीं तोड़ा जा रहा, सिर्फ ये गेट तक तोड़ा जाएगा, जो दुकानें हैं उसको हम लोग सिर्फ मिसमार कर रहे हैं, पीछे का हम लोग फनलैंड छोड़ देंगे। लेकिन मेरा सवाल उस वीडियो में भी यही था कि भाई जब ये इतना बड़ा सेटअप बना और ये गैर कानूनी दुकानें बन गई तो ये बन कैसे गई? इसके अंदर कोई तो कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट तो थी ना कि ये इतना बड़ा सेटअप बन गया। आप तो गली मोहल्ले के अंदर जब अपना कुछ सीमेंट ला के डालते हैं तो फ़ौरन आ जाते हैं अपना हिसाब किताब करने के लिए। तो ये सेटअप इतना बड़ा, इतना शहर के बीचों बीच कैसे बन गया? इवन जैसे नस्ला टावर के भी आप माशाल्लाह गए, आपने काम किया उसके ऊपर, तो ऐसे सेटअप कैसे बन जाते हैं यार? क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे आबाद हो गए थे। अभी पीछे आप देखें ये पूरा फनलैंड था, पहले ही शादो नादिर कराची के अंदर को फनलैंड है। आप और या हम अपने किसी को बच्चों को लेके अगर कहीं जाना चाहें तो हमारे पास पहले ही ऑप्शन बड़े कम थे। अब उसके मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो ना करें, बिल्कुल करें, कोई भी चीज़ ऐसी हो, लेकिन वो बनने दी क्यों गई? मेरा तो पॉइंट हमेशा से ये होता है कि यार वो बनने क्यों दी गई, इस लेवल तक आप उसको लेके क्यों आए? अब नेक्स्ट टाइम से सबको ये चाहिए जो भी चीज़ ऐसी करे पहले तो प्रॉपर्टी की देख रेख कर ले कि भाई कि ऐसा तो नहीं है। लेकिन नॉर्मली लेकिन लोगों को ऐसा आइडिया होता है, अगर कोई नस्ला टावर में कर रहा है, यहाँ भी कर रहा था, तो उसको पता था कि ये कभी भी इसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अब आपके पीछे भी एक बिल्डिंग है, वो भी मिसमार कर दी गई है। लेकिन इन फ्यूचर ये है कि हम ये हुकूमत से भी अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी ये बोलेंगे कि भाई अगर ये जगह ऐसी मिसमार कर दी है तो कराची के शहरियों को कोई ऑल्टरनेट को ऐसी जगह दें जहाँ पे अपनी फैमिली को लेके सिक्योर जा सकें और वहाँ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकें। इसमें बाबर भी सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है कि चूंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी एक रफाही प्लाट है, आवाम के लिए मफाद आमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन इसको कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल हो रहा था। तो अब अदालत ने इसको हुक्म दिया है कि ये 52 एकड़ इराजी है, एक मामूली नहीं है। आप एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक देखेंगे तवील एक लंबी दीवार है, तो उसको अदालत ने कमर्शियल बुनियादों से इसका इस्तेमाल जो था वो खत्म करने का हुक्म दिया है और हुक्म दिया है कि इसको फ्री सर्विस होगी, जो भी शहरी आएंगे एंट्री उनकी बिल्कुल मुफ्त होगी। तो अब ये सारा जो हुक्मनामा है उसी तरह अदालत का है, उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर दोबारा असल हालत में पार्क को बहाल करने के लिए भी काम शुरू हो चुका है उसके भी। तो ये एक एक्टिविटी। दूसरा आपने जो एक पाम रॉयल था यहाँ पर, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नदीम भाई आपको दिखाएंगे, ये मलबे का ढेर जो एक बहुत बड़ी इमारत थी तकरीबन 8-10 मंजिला, ये पाकिस्तान उसको मुकम्मल तौर पर ये 2018 में इसको तोड़ फोड़ का अमल शुरू हुआ था। उसके बाद फिर मुसलसल इसको चंद ही रोज़ में इसको तोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ के जो मुतासरीन थे इनके साथ ज्यादती नहीं हुई। बाबर रबी चूंकि नेस्ला टावर का आपने जिक्र किया, तो इनके साथ ज्यादती इसलिए नहीं हुई कि इसी मालिक का और भी प्रॉपर्टी सी प्रोजेक्ट से, तो यहाँ के मुतासरीन को उनकी प्रॉपर्टी के साथ अटैच कर दिया गया कि वो इंटाइटल होंगे कि जितना उनका मुआवजा यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई थी तमाम वो उस प्रॉपर्टी को आगे सेल तब तक नहीं कर सकेगा जब तक इन मुतासरीन को रकम वापस नहीं करेगा। तो नेस्ला टावर वालों के साथ ये नहीं हुआ। तो बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है बाबर भाई कि जिस तरह लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, हम भी उस बात पे करते हैं कि जो असल जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, नजला गिर जाता है उस पे आप जैसे मुझ जैसे जो गरीब गुरबा है उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जब ये चीज़ शुरू हुई या जिसके भी अंडर ये ज़मीन थी, आपने जो भी स्टेप्स लिए आगे, तो वो देखें पिस्ता तो आपकी वाली बात है, गरीब ही है। हम जैसे लोग हैं जो यहाँ पे आके शॉप ले लेते हैं और उसके बाद आइन में पता चलता है जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सर आंखों पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों को भी, हुकूमत को उन लोगों को भी सजा देनी चाहिए जो इसके मिडल में थे, जो लोगों ने यहाँ पे आगे इनको रेंट आउट की शॉप्स या इनको सेल की, उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो है कोई ऐसी स्टेप लेने की कोशिश ना करे, हिम्मत ही ना करे। तो यही बस एक मेरा मैसेज है भाई कराची वालों के लिए। हम लोग वैसे ही जो है ओवरऑल, मैं वैसे कराची का तो नहीं रहने वाला, लेकिन मुझे अपने शहर से, अपने पूरे मुल्क से बहुत मोहब्बत है भाई। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान की, कराची की पॉजिटिव इमेज दिखाऊँ, और हम लोग सब जितने भी हैं, शाहिद भाई भी, हम सब की कोशिश ये होती है कि हम सब अपने शहर से बहुत मोहब्बत करते हैं भाई, और हमेशा चाहते हैं आप लोगों को अपडेट भी इसलिए करते रहते हैं कि आप लोग देखते रहें और आप लोग अलर्ट रहें कि कोई ऐसे किसी स्कैम में आप लोग इन फ्यूचर ना फंसें। तो इस वजह से भी आप लोगों को अपनी साथ साथ ये अपनी अपडेट देते रहते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मजीद आगे पवेलियन एंड क्लब की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं आखिर में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, उसकी सूरत हाल भी दिखाते हैं। वो तोड़ने के बाद अब उसके जो स्विमिंग पूल था और वहाँ की क्या सूरत हाल है वो आगे चल के दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। तो जनाब इस वक्त मैं पवेलियन एंड क्लब के स्विमिंग पूल के पास मौजूद हूँ। आपको दिखाएंगे कि ये स्विमिंग पूल जो है यहाँ पर लोग नहाते थे, एंजॉय करते थे, मौसम को एंजॉय करते थे, गर्मी को दूर करने के लिए यहाँ पे जो है वो नहाया जाता था, मौज मस्ती होती थी। लेकिन ये इसकी अब हालत यादगार आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। पवेलियन एंड क्लब जिस तरह अलादीन पार्क का कमर्शियल एरिया जो था, शॉपिंग मॉल था, उसको जिस तरह मस्मार किया गया है, इसको
उसको भी यहाँ ये वाले पोर्शन को जो कि अमीरों के लिए मुख्तस किया गया था और यहाँ पर अमीरों की एक्टिविटी होती थी। पवेलियन क्लब के जो क्लब का एरिया था, यहाँ पर मेंबरशिप दे के जो है वो लोग यहाँ पर ना सिर्फ शादी और बल्कि मुख्तलिफ अपनी जो तकरीबात थी वो करते थे। ये भी एक रफ़ाई प्लाट का हिस्सा था जिसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से करार दिया गया है कि गैर कानूनी है, और उसके बाद फिर इसको मस्मार करने का भी हुक्म दिया। जिस तरह शॉपिंग मॉल को जो कि कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल होता है उसको जो है मस्मार करने का हुक्म दिया था। अब आप देख सकते हैं कि पूरा जो अलादीन पार्क का जो कि 52 एकड़ अराज़ी बताई गई थी हुकूमत की जानिब से, उसको वागुजार करा लिया गया है और मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ कर दिया गया है। मेरा अकब भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर पूरा पार्क का मैंने आपको हिस्सा जगह जगह जाकर दिखाया और वो मस्मार कर दिया गया है। यहाँ जो प्ले लैंड था, फन लैंड था, वो ख़त्म कर दी गई है। झूले और जो तमाम जो एक्टिविटी थी जो अलादीन पार्क के अंदर होती थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। जो लोग इस रूट से नहीं गुजरते वो ये जान लें कि अब अलादीन पार्क की सूरत हाल वो नहीं रही। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको असल हालत में बहाल करने का हुक्म दिया था, उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका। मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया कि वहाँ पर जो है वो अब जो पार्क का जो हिस्सा जिसको पार्क की बुनियाद रखी जानी है, वहाँ से उसको जो है वो असल हालत में बहाल करने के जो काम था वो बुनियादी तौर पर शुरू कर दिया गया है। लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ज़ाहिर है कमिश्नर कराची और दीगर को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था कि पार्क को असल हालत में बहाल करें, क्योंकि अब तोड़ फोड़ हो चुकी है। अब बच्चे एक तरफ देख सकते हैं कि वो सरिया और मुख्तलिफ जो मटीरियल है वो जमा कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो बेचेंगे और उसके बाद फिर अपनी एक्टिविटी जो भी होगी वो करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो चुका है। मज़ीद इस पार्क का जब संगे बुनियाद रखा जाएगा, जो इसको असल हालत में बहाल किया जा रहा है, उसकी भी आपको ज़रूर हम एक्टिविटी दिखाएंगे। उसके बाद फिर कराची की मसाइल जो है और उसके बाद कराची की बेहतरी के लिए जो कुछ हो रहा है वो आपको दिखाते रहेंगे। जो जो मजलूमी की आवाज़ है वो हम ज़रूर बनने की कोशिश करेंगे, ताकि जो जिन लोगों को जगाना है, जहाँ आवाज़ पहुँचानी है, हम आवाज़ पहुँचाते रहेंगे। जिनके साथ ज़्यादती हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जो हुक्मनामे जारी किए, हम चाहते हैं कि वो मनोअन उनके ऊपर अमल दरामद हो, क्योंकि हुकूमत मशीनरी लेकर तो पहुँच जाती है, लेकिन अदालत का हुक्म जो होता है कि सेटलमेंट करने के लिए और रिहेबिलिट करने के लिए लोगों को मुआवजा और मुतबादिल और उसके अलावा जो उनकी आबादकारी का जो हुक्मनामा जारी किया जाता है उस पर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन हम चाहते हैं कि उस पर भी अमल दरामद हो, ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। कराची को हम चाहते हैं कि कराची फले फूले। जिस तरह इसकी आबादी जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसी तरह उसके जो बुनियादी मसाइल हैं वो भी हल होने चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, सीवरेज का निज़ाम हो, तालीम हो, एजुकेशन के मसाइल हों, और जो बुनियादी मसाइल हैं वो ज़रूर हल हों। जब तक नहीं होंगे हम कोशिश करेंगे कि आवाज़ उठाते रहें, कराची की आवाम की आवाज़ बनते रहेंगे। आप भी सपोर्ट करेंगे, और आप अगर कोई किसी चीज़ की निशानदेही करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दिया करें। फिर भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, कराची की, पूरी हमारे मुल्क की और पूरी दुनिया की हिफाजत करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।